और दोस्तों नमस्कार, राम राम। और क्या हाल है? तो अब तो स्किल में कुछ ही दिन बचे हुए, 10-12 दिन ही है मुश्किल से। क्यों? एसएससी स्टेनो 2022 का स्किल का, और स्टेनो 2023 का स्किल का तो आपका स्किल नहीं, मतलब रिटर्न का तो आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा अगस्त में। तो अभी के लिए जिनका 22 में नाम है स्किल के लिए लिस्ट में, तो रिटर्न का कुछ देखिए मत अभी। स्किल कुछ ही दिनों में है, स्किल ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद रिटर्न में देखना है। तो अभी पूरा दिन जो है स्किल को लेके ही पड़ा रहना है, लगा रहना। तो सबसे पहले जो है कुछ गलतफहमियां जो एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है, जो बार बार मैं इससे पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। कमीशन जो स्किल देता है वो काफ़ी नॉर्मल मॉडरेट लेवल का स्किल दिया जाता है, डुएबल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल का कोई न्यूज़पेपर से एडिटोरियल दे दिया, या आपको पूरा मास्टरी है या नहीं वो चेक करने के लिए दे दिया, ये सब नहीं देखा जाता है। स्किल एसएससी वैसा ही देता है, उस क्वालिटी का ही पैसेज देता है जिससे ये पता चलता है कि आपको शॉर्ट हैंड आता है या नहीं आता है। यही बस चेक करना है उसको, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ चक्कर ज़्यादा है नहीं। और डिक्टेशन टफ या इजी नहीं होता है। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, डिक्टेशन टफ या इजी नहीं होता है। डिक्टेशन डिक्टेशन होता है। टफ या इजी होता है उसके शब्द, और एक पैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 शब्द टफ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक पैसेज का, चाहे वो ग्रेड डी हो या ग्रेड सी हो, 10 से 15 जो टफ शब्द है, टफ वर्ड्स है, उसको अगर आपको दिक्कत आ रहा है उसको बनाने में, तो उसको आप छोड़ दो, बाकी आप करेक्ट करो ना। आपका एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, चाहे जैसा भी हो। जो भी डिक्टेशन दे दे, एक्यूरेसी उसमें बरकरार रखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एक्यूरेसी से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ग्रेड डी के लिए आपका स्पीड होना चाहिए 90। अगर आपका 90 स्पीड है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद तो उससे ज़्यादा आप जितना चाहे आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मेरे हिसाब से ग्रेड डी के लिए 90 चाहिए होता है। क्योंकि कभी भी अगर डिक्टेशन में आप, ऐसा नहीं कि जो डिक्टेटर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में देगा, पहले थोड़ा फ्लक्चुएट वो करेगा, ठीक है। 80 का डिक्टेशन शायद वो 85 ले जा सकता है, या कभी कभी 80 से थोड़ा घटाएगा भी। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, इसमें बैलेंस मेंटेन रखने के लिए आपको मिनिमम 90 तक आपका आना चाहिए। और ग्रेड सी में जो 100 WPM का डिक्टेशन होता है, उसके लिए आपका 110 काफ़ी ठीक है। 105 110 बढ़िया स्पीड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंड गेम्स होता है, ठीक है, माइंड का खेल होता है। जो 10 मिनट होता है डिक्टेशन का, बहुत ज़्यादा वो क्रूशियल होता है, ये हर एस्पिरेंट को पता है। और उसी में बहुत लोग जो है ठंडे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्किल में काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन जो भी हुआ है, कट ऑफ जितना भी कम गया हुआ है, तो उसमें बहुत लोग जो है स्किल उनको नहीं आता है, और टाइम इतना कम दिया गया है एसएससी के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कदम है। मैंने इस बात पे एसएससी को मैंने बहुत सराहा किया है कि स्किल का और रिटन का टाइम गैप जो है वो कम कर दो। तो एसएससी ने इस बार जो है काफ़ी कम गैप रखा है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बात। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन आउट हो जाने वाला है। जिनको सही में डिक्टेशन आता है, शॉर्ट हैंड आता है, वो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जितना तो आप, बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा मैगज़ीन से डिक्टेशन लेना है, और डेली बेसिस में कितना डिक्टेशन लेना है। तो उसमें मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि कैलाश चंद्रा का सुप्रीमेसी है, ठीक है। कैलाश चंद्रा आप चाहे जितना भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको चेंज कर करके तरह तरह के आप कीजिए कैलाश चंद्रा को। और हाँ, आप 1-2 दिन के अंदर एक दूसरा किसी किताब या मैगजीन से भी आप एक करके डिक्टेशन लीजिए। डिक्टेटर जो है, जो डिक्टेशन आपको दे रहा है, चाहे वो कोई किसी का रिकॉर्ड ऑडियो हो, या यूट्यूब का कोई चैनल से आप ले रहे हो, तो उसको आप टाइम टू टाइम जो है पीरियोडिकली चेंज करते रहिए। क्योंकि एक्सेंट चेंज होता है, डिक्टेटर चेंज होता है, तो स्पीड ज़्यादा कम लगने लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
एक ही वॉइस में, एक ही स्पीड में, एक ही तरह की लैंग्वेज में आपको हैबिचुएटेड नहीं होना है, उसमें ढल नहीं जाना है, ताकि नया कुछ आ जाए तो उसमें घबरा मत जाओ। तो वैसा मेंटल प्रिपरेशन आपको रखना है। ज़्यादा कोई सरदर्दी वाला चीज़ है नहीं। आप इसको जो है बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, ऑफ कोर्स मैं ये बताऊंगा। और बहुत ज़्यादा टेंशन भी मत करिए ये चीज़ लेके, क्योंकि देखिए टेंशन जो है वो जो आपको आता है वो भी भुला देता है। टेंशन ऐसा चीज़ है, तो उसी हिसाब से आप खुद को बैलेंस करना सीखिए। सरकारी नौकरी में आगे चल के खुद को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑफिस में काम करते टाइम आपका जो बैलेंसिंग ये जो एक्ट है ये बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। तो उस टाइम में याद करना कि राहुल सर ने बोला था, तो उस टाइम में आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों बोला था। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। और कोई स्किल के रिगार्डिंग और कोई भी दिक्कत हो, कुछ हो, आप ज़रूर सवाल पूछिए मुझे। मैं जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का। और अभी आप जितना हो सके डिक्टेशन लीजिए। कितना डिक्टेशन लेना है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रोसेस जो है थोड़ा मैं जो प्रोसेस सजेस्ट करता हूँ वो थोड़ा लंबा होता है। जैसे पहले डिक्टेशन लो, उसके बाद जो है उसको रीड करो 5 मिनट में, फिर उसको जो है छापो, टाइप करो। जो आपका टाइम हॉल में रहेगा उससे 10 मिनट एडवांस में टाइप ख़त्म करो उसको। फिर जो है ओरिजिनल पैसेज के साथ आप चेक करो, चेक करके उसका एरर निकालो, एरर परसेंटेज हिसाब करो, और इसी तरीके से हर एक पैसेज का आप बनाओ। तो अनसीन पैसेज हर हर रोज़ करना है, और सीन पैसेज जिसमें एरर ज़्यादा आएगा उसको फिर से एक बार कर लेना, लेकिन तुरंत तभी तभी मत करना। एक उसके बाद एक दूसरा पैसेज करके फिर वो जिस जो सीन पैसेज में ज़्यादा एरर आया है उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और यही है, बाकी और तो कोई बात है नहीं। तो इसी को आप फॉलो कीजिए, और किताब जो मैंने बोला उसी से आप प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी है एसएससी स्टेनो के लिए यार। कैलाश चंद्रा, फिर जो है प्रोग्रेसिव, कैलाश चंद्रा काफ़ी है। अगर थोड़ा चेंज के लिए प्रोग्रेसिव कर सकते हो, जीडीबीस्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा चेंज करने से ठीक रहता है, ठीक है। वो एक रेंज बनता है हाथ का बढ़िया सा। कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा बूस्ट होगा इससे। और पैसेज चाहे जो भी आ जाए, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, पैसेज एसएससी सोच समझ के ही देगा कि जिसको आता है वो निकाल ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। भाई चाहे वो टफ हो, इजी हो, मॉडरेट हो, जो भी हो, पैसेज में कुछ शब्द टफ आ सकते हैं, उसको अगर आप छोड़ भी दोगे, बाकी अगर आप सही करोगे ना तो आपका सही से सही हो जाएगा। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा टाइम अभी है नहीं बाकी, तो अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए हर एक मोमेंट। स्किल से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि हाथ दुखने लगेगा तो वहाँ जाके लिखने में काफ़ी दिक्कत होगा। और पेन या पेंसिल जिससे भी आपको सुविधा लगे उससे आप लिख सकते हो। टाइप करने के टाइम में हर एक लाइन में टाइप करना है, कोई भी पैरा या वैसा कोई गैप नहीं देना है। और फुल स्टॉप का मिस्टेक नहीं है, लेकिन लाइन के स्टार्टिंग में आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो भी नाम वगैरह है, जहाँ पे नेम आएगा, जगह का नाम हो सकता है, आदमी का नाम हो सकता है। तो इन दैट केस आपको अपने हिसाब से जो भी आपको लगे वैसा स्पेलिंग लिखना है, उसका एरर काउंट नहीं होगा। और शॉर्ट हैंड में लेने के टाइम में आप कोई कोड यूज़ कर सकते हो, जैसे आप डेली का डी और एल लिख के कर सकते हो। जैसे अगर आपको नेहरू का बोलता है जवाहरलाल नेहरू, तो आप एन लिख सकते हो, या जे लिख सकते हो, या JLNR लिख सकते हो। मतलब जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करके एक साइन बना के उसको रखो। लेकिन आपको जो है याद रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पैसेज को नोट करना पड़ेगा, ताकि जब आप टाइपिंग करोगे वो आपको याद आ जाए। क्योंकि देखिए शॉर्ट हैंड का जो डिक्टेशन वाला जो स्किल का पार्ट होता है, ये बहुत काफ़ी मेमोरी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होता है, मेमोरी का काफ़ी यूज़ है। तो अच्छे से बादाम वादाम खाइए, और मेमोरी को एकदम तंदुरुस्त रखिए, चंगा रखिए, और बाकी सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।